रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का, जिसका नाम है डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। डिफरेंट तो नहीं है, बड़ी इसमें लिमिटेड से काइंड्स हैं। मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड कर देता हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहते हैं व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो है कंपनी की जो काइंड्स हैं या जो उसकी टाइप्स हैं वो कितनी हैं। फिर उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट का डिफरेंस देखते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर ये देखा कि जो कंपनीज हैं बेसिकली इसमें बड़े लेवल का ये बिज़नेस होता है। बिज़नेस की ये थर्ड कैटेगरी है जिसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, पब्लिक इन्वॉल्व होती है। पैसे जो हैं ये इकट्ठे इन्वेस्ट करके उस कंपनी के अंदर लगाते हैं ताकि दोनों पार्टीज़ को सेम टाइम पे बेनिफिट हो। अब हमारी कंपनी की काइंड्स के अंदर बेसिकली उसकी तीन काइंड्स हैं। सबसे पहली जो काइंड आ रही है उसका नाम है चार्टर्ड कंपनी, दूसरी काइंड का नाम है रजिस्टर्ड कंपनी, तीसरी काइंड का नाम है स्टैट्यूटरी कंपनी। तो चार्टर्ड कंपनी जो है ये बेसिकली शाही फरमान के तहत बनाई जाती है। जिस मुल्क के अंदर बादशाही निज़ाम हो या चल रहा हो वहाँ पे उस ऑर्डर के तहत इसको बनाई जाती है। सेकंड जो रजिस्टर्ड है ये वो वाली कंपनी होती है जो उस कंट्री के एक्ट के तहत बनाई जाती है। जो भी एक्ट हमने कंपनी का पीछे पढ़ा जी, कंपनी एक्ट 1980, सॉरी, जिसको मैंने बताया था कि कंपनी का जो एक्ट है 2017 में कन्वर्ट हो चुका है ना, लेकिन उससे पहले कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 चल रहा था। उसके तहत अगर आप बनाते हैं तो वो आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है। थर्ड वन इज़ द स्टैट्यूटरी कंपनी आ रही है जी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती है जो किसी भी कंट्री के पीएम या यानी कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के तहत बनाई जाती है। तो अब वन बाय वन की डिटेल हम देखते हैं। ये आपके सामने एक चार्ट है जिसके अंदर पूरे क्वेश्चन की एक किस्म की ये समझ लें कि कंक्लूड हमने किया हुआ है। सबसे पहली जनाब इसमें कंपनी की टाइप आ रही है, वो ये कहता है कंपनी विच इज़ क्रिएटेड इन द ऑर्डर ऑफ द किंग और क्वीन इज़ कॉल्ड द चार्टर्ड कंपनी। यानी किसी भी मुल्क के शहजादे या शहजादी की तरफ से, सॉरी, बादशाह या शहजादी की तरफ से ये अगर बनाई जाए तो उसको हम कहते हैं ये चार्टर्ड कंपनी। क्वीन आ रहा है इसमें, शहजादी नहीं। तो अब इसमें वो ये कहता है कि इसकी जो पावर्स हैं या ये जो नेचर है ये बेसिकली उसके चार्टर्ड के अंदर लिख दिया जाता है कि इसको कैसे चलाया जाएगा, रन कैसे किया जाएगा। एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं जी, ईस्ट इंडिया कंपनी है, चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ये ऐसी कंपनीज थी जो कि शाही फरमान के तहत बनाई गई थी। सेकंड कंपनी आ रही है इसमें, वो ये कहता है स्टैट्यूटरी कंपनी की बात कर रहे हैं। अ कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट और पीएम, यानी किसी भी मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म के ऑर्डर के तहत इसको पार्लियामेंट के अंदर मंजूर करके बनाया जाए, इसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। इसकी मिसाल है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये बेसिकली चार्टर्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं। थर्ड वन इज़ द रजिस्टर्ड कंपनीज की बात कर रहे हैं। अब ये वो वाली कंपनीज हैं जैसा कि जो कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अकॉर्डिंग या 2017 का जो एक्ट अभी आया है उसके बाद इसको बनाया जाए बाकायदा तरीके से। और इस कंपनी को इस कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस या फंक्शंस होते हैं उस एक्ट के अंदर लिख दिए गए होते हैं। लेट्स डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी। तो हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी के नीचे इसकी दो काइंड्स आ रही हैं, एक अनलिमिटेड कंपनी है, दूसरी लिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब कि लामहदूद और लिमिटेड महदूद। अनलिमिटेड कंपनी के अंदर वो ये कहता है अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज़ अनलिमिटेड इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो लामहदूद होती है। मतलब ये है कि अगर लॉस हो जाए और लॉस अगर पैसे अदा करके पूरा भी नहीं हो रहा तो उसके पार्टनर्स की ज़ाती प्रॉपर्टी सेल की जाती है, या जो मेंबर्स होते हैं उनकी भी ज़ाती प्रॉपर्टी सेल की जाती है। फिर ज़ाती प्रॉपर्टी सेल करके लॉस क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता है। सेकंड वन इज़ द लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा है। अब ये वो वाली कंपनी होती है जिसमें ज़ाती प्रॉपर्टी सेल नहीं की जाती इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस रिकवर नहीं हो पा रहा या पूरा नहीं हो पा रहा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द, उसके बाद इसमें दो कैटेगरीज आती हैं लिमिटेड कंपनी के अंदर। एक है लिमिटेड बाय गारंटी, दूसरा है लिमिटेड बाय शेयर। कुछ कंपनियां जो हैं वो गारंटी के साथ लिमिटेड होती हैं, कुछ शेयर्स के साथ लिमिटेड होती हैं। आप इसको देखते हैं जी, इसका मतलब क्या है जी। जो लिमिटेड बाय गारंटी है वो ये कहता है इट इज़ अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड बट अप टू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप दे आर लाइबल टू पे ओनली गारंटेड अमाउंट। वो ये कहता है
कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि गारंटीज़ के बाद या गारंटीज़ के तहत लिमिटेड होती हैं। यानी स्पेसिफिक अमाउंट की ना इन कंपनीज ने गारंटी दी होती है कि इतनी अमाउंट का अगर नुकसान हो गया तो हम बियर कर लेंगे, इससे ज़्यादा अगर हुआ तो हम बियर नहीं करेंगे। उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं जी। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनीज ने स्पेसिफिक शेयर्स की प्राइस तक की जो अमाउंट बनती है उसको लिमिटेड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कंपनी ये कहती है कि जनाब अगर नुकसान हो गया तो आपके 1 लाख के शेयर्स हैं, मैं सिर्फ 10,000 शेयर्स का नुकसान आपको अदा करूंगी, उससे ऊपर जितने भी शेयर्स होंगे उसके रिस्पॉन्सिबल भाई आप खुद है फिर। तो ये होता है लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। उसके बाद वो ये होता है, इसमें कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ जाती है, फिर अगेन पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ जाती है। तो हमारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है बेटे, उसको बनाने के लिए एक्ट वो ही यूज़ होता है 1984 जो अब 2017 में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन उसके अंदर कम से कम जो मेंबर्स की तादाद है वो 2 होती है, मैक्सिमम जो है वो 50 तक होती है, ठीक है। और इसके जो शेयर्स हैं वो आम जो पब्लिक होती है उसको शेयर नहीं सेल नहीं किए जाते। ये कंपनी के अंदर जो लोग होते हैं ना आपस में, जिन्होंने पैसे जमा करके कंपनी बनाई होती है, ये शेयर्स उनको ही ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सेकंड पब्लिक लिमिट कंपनी आती है। लिमिटेड कंपनी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो वाली कंपनी होती है जिसमें कम से कम मेंबर्स की तादाद 7 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। और इसके शेयर्स जो हैं वो आसानी से लोगों में सेल भी किए जाते हैं, ट्रांसफ़र भी किए जाते हैं, और बिजनेस कोई भी बंदा कर सकते हैं इनके साथ शेयर्स खरीदने के बाद। तो याद रहे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन अगर आ जाए या पब्लिक लिमिटेड की डेफिनेशन अगर आ जाए तो आपने यहाँ से करनी है। प्राइवेट के अंदर कम से कम तादाद 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा 50, और पब्लिक के अंदर कम से कम तादाद 7 है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है उसकी कोई लिमिट नहीं। चलते हैं जी आगे, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है पब्लिक एंड प्राइवेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ना 1 बाय 1 दोनों का लिखा हुआ है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, कहते हैं जी कम से कम 2 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 है। लेकिन पब्लिक के अंदर कम से कम 7 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी लिमिट नहीं होती। सेल्स ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं जी। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आप आम पब्लिक को सेल नहीं कर सकते, सिर्फ अपने लोगों को सेल करते हैं जो उसके साथ मुंसलिक होते हैं। लेकिन पब्लिक के अंदर क्या होता है कि आप आसानी से शेयर्स पब्लिक को सेल भी कर सकते हैं और वो एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का जो है वो स्टार्ट कैसे किया जा सकता है और आसानी किस में होती है। वो ये कहते हैं प्राइवेट कंपनीज कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड पब्लिक लिमिटेड विल स्टार्ट बिजनेस आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी इनके पास सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना ज़रूरी है, लेकिन इनके पास सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट होना ज़रूरी है। ये दोनों गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं, या जो आपके रजिस्ट्रार जो होता है जो कि रजिस्टर कर रहा होता है कंपनीज को, उसकी तरफ से इशू किया जाता है। एक और बात है जी, याद रहे कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं इनके लिए सिर्फ पहले 2 डॉक्यूमेंट्स का पूरा होना या कंप्लीट करना ज़रूरी है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन है ऑफ एसोसिएशन है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए तीनों डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट होना ज़रूरी होता है, जिसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी आ जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आ जाता है और प्रॉस्पेक्टस भी आ जाती है। खैर आगे चलते हैं। वो ये कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग है जी। प्राइवेट लिमिटेड के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग ज़रूरी नहीं होती, लेकिन पब्लिक के लिए ज़रा स्टैट्यूटरी मीटिंग ज़रूरी होती है कंडक्ट करना। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्राइवेट के लिए वंस अगेन रिपोर्ट सबमिट करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए सालाना रिपोर्ट जमा करवाना ज़रूरी होता है। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्राइवेट के लिए प्रॉस्पेक्टस को इशू करना ज़रूरी नहीं है और पब्लिक के लिए प्रॉस्पेक्टस को इशू करना ज़रूरी होता है। फ्रेमिंग ऑफ आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। आर्टिकल जो है वो कंपनीज प्राइवेट जो है वो अपना खुद बनाती है, लेकिन जो है पब्लिक लिमिटेड वाले वो भी अपना आर्टिकल जो है वो बनाते हैं। लेकिन जो टेबल ए होता है, यानी ये जो एक्ट होता है ना 1984, उसके अंदर ये गिवन होता है, उसमें से ये सेलेक्ट करके अपना फ्रेम ऑफ वर्क जो होता है वो डिज़ाइन करते हैं, वो बनाते हैं कि हम काम कैसे करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं जी। प्राइवेट के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है जी शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में, लेकिन पब्लिक के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बोरोइंग की बात कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी जो है वो बारो कर सकती है मनी, पैसे वगैरह सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो तीनों डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद ही बैंक से लोन ले सकती है। उसके बाद कहते हैं स्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा है जी। प्राइवेट कंपनी के लिए ये है कि इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड कॉपीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एंड बैलेंस शीट ऑफ द कमीशन, यानी स्टॉक एक्सचेंज में इसको अपनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए हर एक किस्म की स्टेटमेंट की कॉपी जो है वो कमीशन को भेजना ज़रूरी होता है।
और रजिस्ट्रार को भी भेजना ज़रूरी होता है। उसके बाद वो ये कहता है यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट वाले अपने के साथ अपने नाम के साथ जो है वो प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं अपनी 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 कंपनी के नेम के बाद, और पब्लिक वाले मस्ट यूज़ द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, और ये भी जो है अपने नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड यूज़ करते हैं और करना भी चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। सिग्नेचर सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम कहते हैं टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एटलीस्ट 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू मेक साइन। ठीक है, इसका जो मेमोरेंडम होता है उसके ऊपर कम से कम 2 लोगों के साइन ज़रूरी हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर मेमोरेंडम के ऊपर कम से कम 7 लोगों के जो सिग्नेचर्स हैं वो ज़रूरी हैं। लोन टू डायरेक्टर, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो डायरेक्टर को लोन दे सकती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड में डायरेक्टर को लोन नहीं मिलता। चौथे नंबर पे नेचर ऑफ डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैव एट लीस्ट 2 डायरेक्टर, कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं, और पब्लिक के अंदर कम से कम 7 होते हैं। प्राइवेट के अंदर ना लोग क्या करते हैं, अपनी बीवी को भी डायरेक्टर रख लेते हैं और अपनी माँ को रख लेते हैं और बिजनेस चला रहे होते हैं। उसके बाद वो ये कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर की बात कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्वालिफिकेशन की कोई भी लिमिट नहीं होती। ठीक है, और सॉरी जो है कैपिटल को क्वालिफाइड करने के लिए कम से कम 3 मिलियन आपके पास होना चाहिए, और अपना क्वालिफाइड ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑडिट। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जो ऑडिटर होता है वो आपको बता देता होता है कि कितनी अमाउंट का वो ऑडिट करेगा, या कितनी अमाउंट का बंदोबस्त, या कितने कैपिटल का होना आपके लिए ज़रूरी है। सो इट्स द क्वेश्चन कि हमारी जो कंपनी है उसकी क्या क्या फॉर्म्स होती हैं और पब्लिक और प्राइवेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको पॉइंट्स अंडरस्टैंड हो गए होंगे और आपने गेट कर लिया होगा। अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और बाकियों का ख्याल रखें। इजाज़त दे जी, अल्लाह हाफिज़।